बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 70-412 कॉन्फ़िगरिंग एडवांस विंडोज सर्वर 2012 सर्विसेज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का लेक्चर हमारा होगा ब्रांच कैशे के ऊपर। ठीक है, ब्रांच कैश क्या होता है और वो किस तरह काम करता है। तो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम ब्रांच कैश का किस तरह कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ ब्रांच कैश, होता क्या है ब्रांच कैश, क्यों यूज़ होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये यूजेबल विंडोज सर्वर के एनवायरनमेंट में क्यों है, इसकी अहमियत क्या है और हम इसके कहाँ कहाँ किस किस सिनेरियो में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ब्रांच कैश के मोड के बारे में बताऊंगा कि ब्रांच कैशे के मोड क्या होते हैं, इसके दो डिफरेंट मोड होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम सॉरी उसके बाद हमारे पास जो विंडोज सर्वर 2012 का एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम इस ब्रांच कैश को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर एक विंडोज़ के क्लाइंट से हम जो हमारी फाइल्स हैं शेयर्स हैं उनको एक्सेस करके देखेंगे कि आया वो जो ब्रांच कैश हमने इम्प्लीमेंट किया वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं और उसके बाद उसका स्टेटस क्या है। ओके, तो बढ़ते हैं सबसे पहले स्लाइड की तरफ कि व्हाट इज ब्रांच कैश। ठीक है, ब्रांच कैश इज अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट इज इंक्लूड इन सम एडिशन ऑफ विंडोज सर्वर 2016, जो कि बिल्कुल न्यू है। विंडोज 10 के अंदर ये आ रहा है एज वेल एज इन द एडिशन ऑफ 2000 जो 12 है उसके अंदर भी, डाटा सेंटर के अंदर आप कह लें सॉरी, और विंडो एज और क्लाइंट वगैरह के अंदर ही मौजूद होता है। ये एक्चुअली अभी तो ये बता रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। तो करता क्या है ये कि टू ऑप्टिमाइज वैन बैंडविड्थ, फॉर एग्जांपल ये आपके कुछ कंप्यूटर्स हैं, मतलब ठीक है, और ये आपके कुछ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, कुछ सर्वर्स हैं, ये आपका इंटरनेट का लिंक है, एक ये रिमोट साइड है और एक ये आपकी रिमोट साइड। अब जाहिर बात है अगर यहाँ के बंदे ने इस जगह से कोई फाइल ओपन करनी है, एक्सेस करनी है, कोई शेयर एक्सेस करना है, कोई वेबसाइट, मतलब कुछ भी उसने अगर एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए उसको अपने वैन की जो बैंडविड्थ है उस पे इम्प्लीमेंट मतलब उस पे डिपेंड होता है वो, क्योंकि वैन के बगैर या वैन की बैंडविड्थ यूज के बगैर वो अपनी फाइल को वहां से एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच छह बंदे एक ही टाइम पे एक ही फोल्डर एक ही फाइल्स को खोल के उस पर काम कर रहे हैं, तो पांच छह बंदे अपना अलग अलग सेशन यहाँ से लेके अपने वैन से लेके अपने उस सर्वर पे जो इनिशिएट करते हैं, और इस केस में क्या होता है कि आपकी जो वैन की बैंडविड्थ है वो यूज हो रही होती है। अब आपके पास 1 MB का लिंक है, 2 MB का, 4 MB का, 100 MB का, डिपेंड करता है आपके वैन के लिंक के ऊपर भी कि आपका कितना है, और तो जितना भी वो लिंक है उसके ऊपर से वो जो यूटिलाइजेशन है वो हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, टू ऑप्टिमाइज वैन बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, व्हेन यूजर एक्सेस कंटेंट ऑन रिमोट सर्वर, जब यहाँ का एक यूजर रिमोट सर्वर पे कंटेंट को एक्सेस करेगा, ब्रांच कैश फेच कंटेंट फ्रॉम योर मेन ऑफिस एंड कैश इट कंटेंट एट ब्रांच ऑफिस लोकेशन, अलाउ क्लाइंट्स कंप्यूटर एट ब्रांच ऑफिस टू एक्सेस द कंटेंट लोकली रादर देन ओवर द वैन। ठीक है, ये करेगा क्या, ठीक है, ये करेगा क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपके, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये आपका मेन साइट है और ये आपकी रिमोट साइट है। रिमोट साइट से जब कोई बंदा किसी फाइल को यहाँ से एक्सेस करेगा तो ब्रांच कैश इनिशिएट होगा और उस फाइल को या उस डाटा को अपने पास यहाँ कैशे में रख लेगा। अब कैशे में रखने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये जितने भी यहाँ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ये जब इस फाइल को एक्सेस करने जाएंगे यहाँ, ठीक है, तो ये ब्रांच कैश उनको यहीं से फाइल प्रोवाइड कर देगा रादर देन के वो पूरा वैन लिंक को चोक करते हुए, यूज करते हुए अपनी उस फाइल को एक्सेस करें। तो ये क्या करता है एक्चुअली कि जो भी फाइल रिमोट लोकेशन से मेन ऑफिस से जो फाइल एक्सेस होती है रिमोट लोकेशन से, ये उस फाइल को अपने सर्वर के ऊपर, अपने उस सिस्टम के ऊपर कुछ देर के लिए कैश कर लेता है, कैशे कर लेता है अपने ऊपर, और जिसके बाद क्या होता है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं या वो बंदा खुद जो यूज कर रहा है उसको, उन दोनों केसेस में वो फाइल को वहीं से एक्सेस करता है रादर देन कि वो पूरा वैन लिंक, अपना वैन लिंक को चोक करते हुए, वैन लिंक को यूज करते हुए अपने इंटरनेट की उसके ऊपर जाता है। ठीक है, अब ब्रांच कैश के दो मोड होते हैं, जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के दो मोड होते हैं। सबसे पहला मोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड। When you deploy branch cache in distributed cache modes, the content cache at the branch office is distributed among clients computer. ठीक है, distributed cache modes operates on a single subnet. A file downloaded to one subnet cannot be shared with the client computer on another subnet. कि मतलब ये आपका, आप कह लें रिमोट ऑफिस है, ठीक है, मैं रिमोट ऑफिस इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रिमोट ऑफिस है और यहाँ आपका, सॉरी, यहाँ आपका ये सारा आपका जो है ये मेन ऑफिस है। ये आपका वैन लिंक लगा हुआ है इसके दरमियान, और इस रिमोट लोकेशन पे डिफरेंट सिस्टम्स लगे हुए हैं,
और इसी के अंदर एक और जो सबनेट है वो चल रहा है। ठीक है। ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे ग्रुप में क्या होता है कि जब कोई भी अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ठीक है, ये रिमोट लोकेशन से फाइल को एक्सेस करता है यहाँ से, तो ये जो फाइल है इसके पास लोकल कैश हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बंदा है ये उस फाइल को एक्सेस करता है, किसी और फाइल को एक्सेस करता है, तो वो दूसरी फाइल इसके यहाँ कैश हो जाती है। तो हर जितने भी यहाँ सिस्टम्स हैं वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड में बिहेव करते हैं और सारे अपने कंप्यूटर्स के ऊपर डिफरेंट फाइल्स को कैश कर लेते हैं। ठीक है। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मोड। होस्टेड कैश मोड क्या होता है? होस्टेड कैश मोड क्या होता है कि अगर ये कंप्यूटर है, इसको आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ होस्टेड कैश के जरिए, तो ये कंप्यूटर जब इस फाइल को एक्सेस करेगा, ठीक है, या कोई भी कंप्यूटर यहां से फाइल को एक्सेस करेगा, तो वो उन फाइल्स को इसके ऊपर कैशे करेगा। इनके ऊपर कोई भी फाइल कैशे नहीं होगी, किसी क्लाइंट के ऊपर भी सारा डाटा कैशे होके आपका एक ही सर्वर पे सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा रहेगा। फिर सारे कंप्यूटर आपके इस कैशे से एक्सेस करेंगे उस फाइल को। ठीक है। ये जो मोड है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप उसको होस्टेड में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड में। होस्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में सिर्फ इतना फर्क है कि होस्टेड में आप एक विंडोज सर्वर 2012 का जो सर्वर है रिमोट लोकेशन पे वो इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको होस्टेड कैशे बता देते हैं कि ये तुम्हारा होस्टेड कैशे है। अगर आप सर्वर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास रिमोट लोकेशन पे सिर्फ 3-4 कंप्यूटर्स ही हैं, क्लाइंट्स कंप्यूटर ही हैं, तो आप क्या करते हैं, तब आप उस केस में डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड बना देते हैं कि हर क्लाइंट कंप्यूटर डाटा को कैश कर सकता है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अमंग द ऑल कंप्यूटर्स। ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक जो डायग्राम है वो दिखाता हूं। इस डायग्राम में देखें कि ये आपका मेन ऑफिस है। ठीक है। ये आपका मेन ऑफिस है, होस्टेड क्लाउड या मेन ऑफिस जो भी आप कह लें। इसके ऊपर आपके पास वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है, फाइल सर्वर चल रहा है और एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है। ठीक है। ये आपका वैन लिंक का वाइड एरिया कनेक्शन जिससे ये दोनों रिमोट ऑफिसेस कनेक्ट हैं आपके। पहला जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपने क्या किया, आपने कहा जी ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मोड है। डिस्ट्रीब्यूट कैश मोड में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी सर्वर नहीं है। ये दोनों क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं, विंडो 7 विंडो 10 या आप विंडो 8 ले लें जो यूज करना चाहें, लेकिन उस पर सपोर्ट होनी चाहिए उसकी ब्रांच कैश की। सपोर्ट के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि ब्रांड कैश सपोर्टेड ओएस, या आप क्लाइंट्स देख सकते हैं, सर्वर्स देख सकते हैं, तो वो आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दे देगा कि कौन कौन से एडिशन, जिस तरह इंटरप्राइज है, प्रोफेशनल है, होम बेसिक है, कौन कौन से एडिशन में वो इसके अंदर आता है, अल्टीमेट है, कौन कौन से एडिशन में आता है। ठीक है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मोड है तो ये दोनों के लिए कोई सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से फाइल लेंगे और अपने पास कैश करके रख लेंगे। ठीक है। जो दूसरा मोड है हमारे पास वो है होस्टेड कैश मोड। होस्टेड कैश मोड में क्या है कि आपके पास ये सर्वर है, आपने एक पूरा सर्वर इंप्लीमेंट किया है, अब तमाम कैशे डाटा इसके ऊपर है और ये कंप्यूटर रादर देन कि यहाँ पूरा वैन लिंक लेके जाएं, ये कंप्यूटर डायरेक्टली इस सर्वर से अपने डाटा को फेच करेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, व्हेन यू डिप्लॉय ब्रांच कैश द सोर्स कंटेंट इज स्टोर ऑन ब्रांच कैशे इनेबल कंटेंट सर्वर इन योर मेन ऑफिस। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंटेंट सर्वर आर सपोर्टेड इन ब्रांच कैशे। जब ब्रांच कैशे आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो ज़हन में रखें कि ये दो तीन चीजें ही हैं जो ब्रांच कैश में सपोर्ट करती हैं। सबसे पहला आपका वेब सर्वर है, कोई वेबसाइट है आपकी, आप चाहते हैं कि वेबसाइट बार बार जब लोड होती है तो वैन के लिंक पे लोड पड़ता है, तो वेबसाइट जब लोड हो तो लोकली लोड हो, कैशे होके वहां से लोड हो जाए। दूसरा आपका फाइल सर्वर, मतलब आपके जो हमने मेरे ख्याल में डीएफएस बनाए थे, शेयर बनाए थे, जितने भी शेयर्स वगैरह हैं वो। ठीक है। तीसरा आपकी एप्लीकेशंस, अगर आपने कोई एप्लीकेशन, आपका सर्वर एप्लीकेशन चल रही है तो आप उसको भी यहाँ से कैश के मोड में चला सकते हैं। आफ्टर यू कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ योर फाइल सर्वर, जब आपने फाइल सर्वर की इंस्टॉलेशन कर दी, एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है ब्रांच कैश के लिए, यू मस्ट आल्सो शेयर फोल्डर, मतलब फोल्डर तो जाहिर बात है शेयर करने होंगे, एंड इनेबल हैश जनरेशन फॉर शेयर फोल्डर बाय यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। आप उस पर ग्रुप पॉलिसी के जरिए उन शेयर फोल्डर पे हैश जो है जनरेशन वो इनेबल करें, या लोकल कंप्यूटर पॉलिसी उसके ऊपर लगा के उस चीज को इनेबल कर दें और फिर उसके बाद आप उस पर इनेबल ब्रांच कैश करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप है, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाके इसको देखेंगे कि हम इसके ऊपर कौन कौन स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है। अब ये तीन चीजें मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, कॉन्फ़िगरिंग वेब सर्वर, इंस्टॉल द ब्रांच कैश फीचर,
उस पे आप सिंपल ब्रांच कैश फीचर का इंस्टॉल कर दें। फाइल सर्वर के लिए क्या करना होगा, इंस्टॉल ब्रांच कैश फॉर नेटवर्क एंड फाइल एंड रोल सर्विसेज, वहां से जाए करें। फिर इनेबल ब्रांच कैश ऑन द सर्वर करें उसको। फिर उसके बाद जो जो शेयर फोल्डर आपने ब्रांच कैश में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, आप उनके ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन करें कि वो ब्रांच कैश को, फाइल शेयर को यूज कर सकें। ठीक है। रिमोट साइड पे कॉन्फ़िगर द होस्टेड कैशे सर्वर, आप होस्टेड कैशे सर्वर कर सकते हैं। ऐड द ब्रांच कैश फीचर ऑन द विंडोज सर्वर 2012, आपको वहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जब हम लैब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह इसके ऊपर कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, चीजें मुझे भी नहीं याद रहती, मैंने भी अपनी छोटी सी डायरी है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो करने हैं। इसके लिए आपको मैं भी ये रिकमेंड करूंगा, जब मैं लैब करवा रहा हूँ जो जो चीज़ मैं बोलता जाऊँ आप उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाएं कि ब्रांच कैश मेन ऑफिस में हम क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं और ब्रांच कैश रिमोट ऑफिस में हम क्या क्या स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में आज हम ब्रांच कैश को कॉन्फ़िगर करके, ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं और लैब में आते ही सबसे पहले जो मैं काम करने लगा हूँ, ये है मेरा डोमेन कंट्रोलर। जो मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है, आप इसको ज्यूम कर सकते हैं या हम कह सकते हैं ये कि हमारा मेन जो मेन ऑफिस में जो मेन सर्वर है हमारा होस्टेड का, वो ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप जाएं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप 3 OU बनाएं। ये OU इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कुछ ग्रुप पॉलिसीज लगानी है। तो वो ग्रुप पॉलिसीज के लिए बेहतर है कि आप ओयू अलग अलग बना लें और आपको इजी भी हो जाए कि कौन सी हमारी मेन साइट है और कौन सी हमारी रिमोट साइट है। ठीक है, इसका मैं लिख रहा हूँ मेन साइट, मेरा पहला ओयू है। ठीक है, और एक मैं और ओयू बनाता हूँ जिसका मैं लिखता हूँ रिमोट साइट। इसके अंदर मैं वो सर्वर लगाऊंगा अपना जो मेरा होस्टेड सर्वर होगा। और एक तीसरा मैं ओयू बनाऊंगा एक इसके क्लाइंट्स के नाम से, क्लाइंट्स ब्रांच कैश। ठीक है, ब्रांच कैश के जो क्लाइंट्स हैं वो मैं बनाऊंगा इसके अंदर। अब मेन साइट के अंदर मुझे अपना डोमेन कंट्रोलर जो है मेरा SRV1, जो कि ये है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसका होस्ट नेम करूँ तो ये SRV1 है, ये मेरा मेन सर्वर है। तो मैं करता हूँ, मैं इसको यहाँ से उठा के मेन साइट पे करवा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मेन साइट में कन्वर्ट करने से पहले मैं अपनी gpmc.msc में जाके देख लूँ कोई ग्रुप पॉलिसीज तो नहीं हमने बिला वजह की लगाई हुई, इसकी वजह से ये डोमेन कंट्रोलर हिट कर सकता है उन पॉलिसीज को। अच्छा, हमने काफ़ी पुलुक पॉलिसी लगाई है, मैं मेरे ख्याल में हमें ये डिलीट कर देनी चाहिए क्योंकि ये पुरानी है और इनका अब कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, इस साइट से। ओके, डिलीट ब्लॉक कंट्रोल, डिलीट, और डिफ़ॉल्ट में लग, ओहो, डिफ़ॉल्ट में लगी रहने दूंगा। और कोई पॉलिसी नहीं रखना चाह रहा मैं अभी अपने पास। ठीक है, कोई पॉलिसीज नहीं है और क्लीन है। तो क्लीन होने के बाद सबसे पहला काम है करना है अपने SRV1 जो है अपना उठा के अब मैं अपनी मेन साइट पे रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेन साइट में आ गया, डोमेन कंट्रोलर से चला गया। जो मेरा ADC है वो होगा मेरा रिमोट साइट। तो इसको मैं रिमोट साइट के कंटेनर में ऐड कर देता हूँ, ताकि अब देखिए रिमोट साइट पे मेरा जो ADC है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये रिमोट सर्वर है। ठीक है, ये हमारा ऑफ ब्रांच में पड़ा हुआ सर्वर है। और जो हमारा मेन साइट पे सर्वर है वो है SRV1, जो कि हमारा मेन साइट का सर्वर है। क्लाइंट्स ब्रांच कैश के कौन से हैं क्लाइंट्स, अगर मैं इसके कंप्यूटर्स में जाऊं तो विंडो 10 की मेरे पास एक मशीन रेडी पड़ी हुई है, उसको मैं क्लाइंट्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास क्लाइंट्स में एक विंडोज है, रिमोट साइट पे एक विंडो है और मेन साइट पे एक विंडो है। अच्छा, ये करने के बाद सबसे पहले आप क्या करें, अपनी मेन साइट पे आएं और मेन साइट का जो भी आपका सर्वर है उसके ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएं। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और आपने यहाँ से उसका जो रोल है वो इंस्टॉल करना है। ब्रांच कैश का जो आपको मिलेगा फाइल सर्वर एंड स्टोरेज, फाइल सर्विस के अंदर, और उसके अंदर हम आइसकजी के अंदर जाएंगे। ओके ओके, गो अहेड, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ से। और यहाँ हम देखें फाइल सर्वर में जाएंगे, फाइल सर्वर एंड स्कजी सर्वर एक्सपैंड करें, देखें ब्रांच कैश फॉर नेटवर्क फाइल्स, इस पे क्लिक करें।
नेक्स्ट करें और इसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है, ये इंस्टॉल होता है तो हम वापस आते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करना है। ओके गाइस, ये इंस्टॉलेशन हमारी इसके ऊपर सक्सेसफुल हो चुकी है हमारे मेन साइट के ऊपर। वंस इट्स इंस्टॉल्ड, जब ये इंस्टॉल्ड हो जाए तो सेकंड काम आपने क्या करना है, आपने अपनी ग्रुप पॉलिसी में जाना है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाएंगे और हम यहाँ क्रिएट करेंगे एक न्यू पॉलिसी, और वो पॉलिसी हम अपने मेन ऑफिस का जो सर्वर है उस पर क्या कहते हैं लिंक करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। न्यू पॉलिसी में जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ मेन साइट। ठीक है, मेन साइट की पॉलिसी है ये, ओके करता हूँ इसको मैं। और ओके करने के बाद आप इसको एडिट करें, और एडिट में आप जाएंगे आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आप अपने सॉरी पॉलिसीज़ में आएंगे। पॉलिसीज़ में आप एडमिनिस्ट्रेटर जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर जाएंगे, यहाँ नेटवर्क के अंदर यहाँ होगा एक एल से होगा लैंडमैन सर्वर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें। अब हैश पब्लिकेशन फॉर ब्रांच कैश, इसको ओपन करें, इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि अलाउ हैश पब्लिकेशन फॉर ऑल शेयर फोल्डर, ये चेक हो। अप्लाई करें इसको, इस पॉलिसी को इनेबल करके ओके करें। ये इनेबल हो चुकी है, इसको क्लोज करें। अब ये पॉलिसी आप अपनी मेन साइट वाली आ, उठा के अपनी मेन साइट के साथ लिंक कर दें। ठीक है, ये लिंक हो चुकी है मेन साइट पे। मैं इसको इन्फोर्स कर देता हूँ। इन्फोर्स करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको जीपी अपडेट करके जीपी अपडेट करनी होगी इसकी। ठीक है, जीपी अपडेट होगी तो ये पॉलिसी इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, इसके बाद चलेंगे हम अपने रिमोट जो हमारा सर्वर है रिमोट साइट पे, उसके ऊपर चलेंगे और उसके ऊपर जाके वही काम करेंगे हम ऐड रोल्स एंड फीचर का। लेकिन इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, एक और चीज़ को चेक करेंगे जो हमने अपने मेन साइट पे नहीं किया, जो कि थोड़ा सा बताएगा इसको कि ये इसका मेन मेन ब्रांच कैश का जो सर्वर है वो नहीं है, बल्कि ये क्लाइंट है या होस्टेड कैश है। ठीक है, ब्रांच कैश फॉर नेटवर्क फाइल्स, इस पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें, और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ब्रांच कैश। ठीक है, ये देखिए यहाँ बता भी रहा है कि दिस कंप्यूटर एज आइदर अ होस्टेड कैश सर्वर और अ ब्रांच कैश इनेबल्ड कंटेंट सर्वर इफ यू डिप्लॉय कंटेंट सर्वर ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इसको चेक कर दें, यहाँ से नेक्स्ट करें इसका, और आप यहाँ से इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद हम वेट करेंगे इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने का, और मेन साइट पे हमारी पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। ये इंस्टॉल होता है वापस, तो फिर वापस आते हैं और फिर हम नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, अभी तक वो इंस्टॉलेशन हो रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ हम एक और करनी है हमने अपनी मेन साइट पे, क्योंकि ये मेन साइट है, तमाम जो शेयर फोल्डर हैं वो यहीं से एक्सेस हो रहे होंगे। तो अब हमने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, उसको शेयर करते हैं। हम सी में जाएंगे अपने, और सी के अंदर अगर मैं एक फोल्डर यहाँ बनाऊं और उसका नाम दे दूं ब्रांच कैश। ठीक है, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और शेयरिंग में जाके अभी तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। शेयर कर देता हूँ, ठीक है, इसको ब्रांच कैश को, और परमिशंस में जाके मैं ऑल को फुल कंट्रोल दे रहा हूँ, एवरीवन को इसके ऊपर। परमिशन आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं इसके ऊपर। कैशे में जाएंगे, आप अपने कैशे में देखें ओनली द फाइल प्रोग्राम दैट यूजर स्पेसिफाई आर अवेलेबल ऑफलाइन, इनेबल ब्रांच कैश। ओके, इस पे चेक करें उस फोल्डर के, ओके करें, अप्लाई करें इसको, ओके करें। तो अब हमारे पास एक फोल्डर अब हमारे पास एक आ चुका है। ठीक है, जिसको हम एक्सेस करेंगे। 10.10.1 है हमारा आईपी। ठीक है, ये हमारा वो फोल्डर होगा ब्रांच कैश का, जिसको रिमोट साइट पे लोग एक्सेस करेंगे, और इसके ऊपर हमने ब्रांच कैश इनेबल भी कर दिया। ठीक है, ये आपने मेन साइट पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारी अभी इंस्टॉलेशन इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, इसके ऊपर और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे इसका। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हमने एक और चीज़ करनी है, वो हम कर लेते हैं अभी। वो हमने क्या करना है, देखें अभी हमने अपना जो होस्टेड ये क्लाइंट है इसको अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन ये स्टेप उसके बाद करना है, पहले भी कर सकते हैं। वो है ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी देखें अभी हमने मेन साइट पे लगाई है, अपने जो रिमोट पे जो कंप्यूटर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर हमने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं लगाई। तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू पॉलिसी बनाएंगे इसी क्लाइंट्स के नाम से, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। हम इसके एडिट में जाएंगे
और वही आपने कंप्यूटर के अंदर पॉलिसीज के अंदर जाना है इसकी। ठीक है, पॉलिसीज में आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में। ठीक है, टेम्पलेट्स में जाके आप नेटवर्क में जाएंगे और नेटवर्क में जाने के बाद आपको यहाँ एक नजर आ रहा होगा ब्रांच कैश। ठीक है, ब्रांच कैश में टर्न ऑन ब्रांच कैश आपने करना है। ठीक है, सबसे पहला क्लाइंट्स के लिए, और उसके बाद आपने करना है इनेबल ऑटोमेटिक होस्टेड कैशे डिस्कवरी सर्विसेज, कि ऑटोमेटिक ये उसको क्या करे, चेक करे कि अवेलेबल है कि नहीं और मैंने कहाँ से उसके फाइल्स को एक्सेस करना है। ये दो चीजें आपने इनेबल करनी है उस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी आप अपने क्लाइंट्स कंप्यूटर पे लगाने जा रहे हैं। तो ये मेरी क्लाइंट्स की पॉलिसी है, इसको मैं उठा के अपने क्लाइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो मेरा क्लाइंट है उसके ऊपर भी ये पॉलिसी लग चुकी है, मैं इसको इन्फोर्स भी कर देता हूँ। ये पॉलिसी मेरे क्लाइंट के ऊपर लग चुकी है और मेन साइट के ऊपर मेरी पॉलिसी लग चुकी है। अब कुछ सेटिंग्स मुझे इस सर्वर पे करनी है, इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये इंस्टॉल होने के बाद, कि ये बिहेव करे एज अ होस्टेड कैश मोड। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाता है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वापस आएंगे और हम इसके उस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे। ओके गाइस, ये इंस्टॉलेशन हमारी रिमोट साइट पे इसकी कंप्लीट हो चुकी है। जब ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना पावर शेल ओपन करना है। ठीक है, मेरे पास ये यहाँ है, इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और हमने कुछ कमांड्स चलानी है। पहली कमांड हमारी होगी, ठीक है, इनेबल। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके अंदर जो है नोट्स उसके अंदर भी डाल दूंगा। इनेबल बीसी, ठीक है, होस्टेड, बीसी होस्टेड, बीसी फॉर स्टैंड ब्रांच कैश है, होस्टेड सर्वर। ठीक है, स्विच लगाएंगे आप इसके साथ। ठीक है, और इसको कर देंगे RAGIS रजिस्टर SCP। It should work now. Okay, as you can see, this is ordered by writable domain controller. Okay. इसका मतलब हमें ओके, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था कि ब्रांच कैश आपका आपके ADCS पे इनेबल नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू VM बनाएंगे। न्यू VM हमारी बिल्कुल फ्रेश होगी और उसके वो सिर्फ डोमेन ज्वाइन की होगी। और मैं आपको इस स्टेप तक ले आऊँगा, उसकी इंस्टॉलेशन करके आ जाऊँगा। फिर उसके बाद ये जो कमांड्स हैं हम दोबारा ये कमांड चलाएंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ से नेक्स्ट वर्क करेंगे। ओके गाइस। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ी सी इसमें रिवर्ट किया है। मैं अपना अगर डोमेन कंट्रोलर पे जाऊं तो आपको दिखा सकूं कि अब मेरे पास रिमोट साइड पे वो जो मेरा ADC था वो नहीं है, उसको मैंने वहां से रिमूव कर दिया है, उसको मैं वापस उसकी जगह पे लेके आऊँ। और मैंने एक न्यू विंडोज इंस्टॉल की है, सर्वर 2012, बिल्कुल स्टैंड अलोन, डोमेन ज्वाइन करवाई है उसको। और अभी इसका नाम SRV2 है। ठीक है, तो SRV2 जो है उस पर चलते हैं। सबसे पहले जो काम है वो फायरवॉल का है। फायरवॉल आपको डिसेबल, मैं डिसेबल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप रियल इन्वायरमेंट में है, लैब में है, तो आपको इसके ब्रांच कैश से रिलेटेड फायरवॉल को अलाउ करना पड़ेगा ग्रुप पॉलिसी के जरिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी हम बिल्कुल वहीं चलेंगे। मैंने वो जो फीचर है वो इंस्टॉल कर दिया है इसके ऊपर। तो अभी हमने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है हमने वो कमांड चलानी है। ठीक है, इनेबल इनेबल डैश ब्रांच कैशे होस्टेड सर्वर माइनस, ठीक है, इसका आएगा रजिस्टर SCP। ठीक है, ये कमांड हम चलाएंगे इसके ऊपर अपने जो रिमोट साइट पे हमारा जो पड़ा हुआ है सर्वर उसके ऊपर। तो अभी वेट करें, अभी ये कमांड सक्सेस में आएगी। ठीक है, और इंशाल्लाह तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। ओके, तो ये कमांड चल गई है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये उसने एरर नहीं दिया तो इसका मतलब चल सक्सेस होगी है इसके अंदर। देखने के लिए स्टेटस क्या ये कमांड बिल्कुल ठीक चली है कि नहीं, हम गेट डैश BC स्टैंड फॉर ब्रांच कैशे, और मैं इसका स्टेटस क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास देखें सर्विसेज, देखें आप सारी ट्रू आ रही हैं। कंटेंट रिट्रीवल सर्विसेज, होस्टेड कैशे मूव्स इनेबल, लोकल कैशे ट्रू, रनिंग होस्टेड कैशे सर्वर इनेबल ट्रू।
ठीक है, और ब्रांच कैशे इज इनेबल्ड, एवरीथिंग इज रनिंग, सर्विसेज सारी इसकी रनिंग में। ठीक है, ये तो था हमने कॉन्फ़िगर किया इसके अंदर। अब इसके अंदर दो चीज़ें देखें कि जो डाटा कैश होगा, जब वो डाटा वहां से कैश करेगा तो वो कहाँ सेव करेगा। ये आपको एक पाथ दे रहा है कि इस पाथ के ऊपर ये इसका डाटा सेव करेगा, और मैक्सिमम कैशे साइज परसेंटेज के वाले से वो कर रहा है 5। दो चीज़ें इसके अंदर हम दोनों को चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं इसका ये जो लोकेशन है वो चेंज करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये डाटा सेव कहाँ करता है। और जाहिर बात है मैं हमेशा सी पे नहीं रखूंगा अपने कैशे को, मैं किसी और ड्राइव पे रखूंगा कि इन केस कोई मसला हो तो मेरे पास मेरी सी में ना आ रहे, और ये एक अजीब सा पाथ है, मैं इसे अजीब से पाथ से जान जान भी छुड़वाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपने माई कंप्यूटर खोलें, कहीं कुछ भी चीज़ सी में जाएं जहां अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर बना लें इधर एक। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रखूंगा होस्टेड कैशे। ठीक है, अब इसका अगर मैं पाथ लूं तो ये सी के अंदर होस्टेड कैशे है। अब पाथ चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, वो कमांड क्या है, वो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। आपने चलानी है सॉरी सेट की कमांड, सेट डैश, ठीक है, बीसी कैश, बीसी कैश मतलब ब्रांच कैशे कैशे। ठीक है, और यहाँ मैं इसका माइनस का स्विच लगाऊंगा, और मैं यहाँ लिखूंगा मूव टू स्पेस, और यहाँ मैं वो पाथ दे देता हूँ। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो हो जाएगा। ये ए कह रहा है कि मैं ऑल को ट्रांसफर कर दूं, तो मैं वाई दबाऊंगा इसके ऊपर। और क्या कह रहा है, डायरेक्टरी नॉट फाउंड। ओके, कौन सी डायरेक्टरी फाउंड नहीं है, सॉरी, स्पेस नहीं आएगी। ओके, अगर मैं इसको रीनेम कर दूं, एक मिनट, और अगर मैं इसको खाली होस्टेड कर दूं और फिर मैं ये कमांड चलाऊं, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का ही मसला है। ओके, ए फॉर ऑल, दिस फॉर ए, दिस फॉर ऑल, ओके, इट शुड बी डन बाय नाउ। ओके, जब ये हो जाएगा फिर हम दूसरी कमांड चलाएंगे इसकी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ मैक्स साइज इसका 5 है, तो हम इसको बढ़ा के 20 या 30 जितने पे हम भी करना चाहें उस पे कर सकते हैं। ओके, तो ये कमांड जो है वो चल चुकी है, आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है। अब उसके बाद हमने दूसरी जो कमांड चलानी है वो है, सॉरी, तो इसने तंग किया हुआ यार, एक न्यू अपडेट आई है अजीब सी। बहरहाल हम चलते हैं अपने सेट के ऊपर, सेट डैश करेंगे इसके ऊपर वही चीज बीसी कैश, और लेकिन यहाँ हम स्विच लगाएंगे परसेंटेज का। ठीक है, और मैं यहाँ कर दूंगा 20, जितनी भी आप इसको रखना चाहें। तो अभी देखें ये भी कमांड चल गई है मेरी। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपनी दूसरी कमांड पे, गेट बीसी स्टेटस। स्टेटस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 20 हो चुका है यहाँ, और ये इसकी जो लोकेशन है डाटा कैशे की, वो आपकी सी होस्टेड के फोल्डर में आ चुकी है। और अब यहाँ देख सकते हैं कुछ फाइल्स उसने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स उसने यहाँ अभी आपके प्लेस कर भी दी हैं। ठीक है, ओके गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ एक हादसा हो गया है। वो क्या हुआ है कि मेरा जो लैपटॉप था वो क्रैश कर गया था ब्लू स्क्रीन के साथ। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है वो वापस ही नहीं आ रहा, वो पावर्ड ऑन ही नहीं हो रहा। तो मैंने ये किया, बजाय इसके कि मैं उसको ट्रबल शूटिंग में टाइम देखूंगा क्या मसला है उसके अंदर उसकी वीएमडी के, तो मैंने ये किया, मैंने अपने जो एडीसी है उसी को मैंने अपना जो है डोमेन कंट्रोलर बना लिया है। उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे मैं आपको लैब में बता भी चुका हूँ, और ये आपकी एक रियल टाइम प्रैक्टिस भी है, कि मैंने अपने जितने भी रोल हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए हैं इस सर्वर के ऊपर। अगर मैं लिखूँ नेट डूम क्यूरी फिज्मो, तो आप यहाँ देखेंगे
कि जितने भी रोल्स थे, 5 रोल्स जो मैंने आपको बताए थे, वो पांचों के पांचों इस वक्त आपके मेन एडीसी पे आ चुके हैं। और आज से जो हमारा नेक्स्ट लैब्स में, या हो सकता है मैं दोबारा चेंज कर दूं इसको, लेकिन नेक्स्ट लैब्स में हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा वो एडीसी ही रहेगा। और हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो जा चुका है, और मुझे नहीं उम्मीद मैं उसे वापस लेके आऊंगा। हाँ, नेक्स्ट में मैं एक और डोमेन कंट्रोलर बना लूंगा जिसको मैं एडीसी 2 का नाम दे दूंगा, या इस तरह नाम दे दूंगा। तो उस हिसाब से मैंने चेंजेस भी कर दिए हैं। ठीक है, मैंने उस हिसाब से मेन साइट में एडीसी को डाल दिया है। रिमोट साइट पे जब मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि एसआरवी 2 हमने ऐड किया था। और हमारे क्लाइंट साइड पे एक विंडोज जो 10 की मशीन है वो है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लें, आप इसकी ये कमांड चला के देख लें, ये चल रहा है, रनिंग है, और जैसे कि देख सकते हैं ट्रू रनिंग ऑटोमेटिक पे है। तो आपने क्लाइंट्स पे जाना है, और क्लाइंट्स पे जो पॉलिसी हमने लगाई थी आपको याद होगा, वो पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी। जब वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो आपके पास एक कमांड है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपने जो ब्रांच कैश अपना इंप्लीमेंट किया है वो इस वक्त रनिंग में है या नहीं, और परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं, या सिर्फ हवा में आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन कर दी और वो चल रहा है। उसके लिए कमांड है नेट एस एच। ठीक है, यहाँ लिखें आप ब्रांच कैश, और आगे लिखें शो स्टेटस ऑल। ओके, ओके, मेरे ख्याल में इसके स्पेल करते हैं BRANCH, ब्रांच CACHE, ब्रांच कैश शो स्टेटस ऑल। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, बड़ी सबसे आपको मेन चीज़ होती है आपकी ये देखनी कि करंट स्टेटस रनिंग ये आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये है कि ये कैशे कर रहा है उन फाइल्स को, आपके नेटवर्क फाइल्स को, आपके उन जिन जिन पे आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उन उन फाइल्स को ये कैशे कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी क्या कहते हैं उसे, वेब एप्लीकेशन, ये जितने भी हमने वो पढ़े थे उन सब के लिए ये इस टाइम कॉन्फ़िगर कर दिया गया, और ये चल रहा है, मैनुअल पे है, रनिंग है, लोकल कैशे हो रही है, 5 हार्ड डिस्क है। लोकल कैशे कहाँ करेगा, लेकिन हमने होस्टेड किया तो इसकी सारी कैशे हमारी यहाँ मौजूद होगी। अगर आप इस फोल्डर में भी आए तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमने जो सी के अंदर होस्टेड का फोल्डर बनाया था उसके अंदर ये कुछ फाइल्स अब ले आया है, और इसने अपनी कैशे और कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह जैसे जैसे इस पे काम होता जाएगा, लोग उसको यूज़ करते जाएंगे, तो उसकी कैशे का साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कंटेंट रिट्रीवल यूआरएल रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, एसएसएल सर्टिफिकेशन हमने नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, फायरवॉल की सेटिंग हमने नहीं की, कोई रूल नहीं बनाया हमने। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड पे। ओके, ओके गाइस, तो ये तो थी आपकी आज की लैब ब्रांच कैश के हवाले से। इसको कॉन्फ़िगर करें, टेस्ट करें, और इस चीज़ों को देखें। जहाँ कोई मसला आता है आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अब आने वाले जो 6 लेक्चर हैं मेरे ख्याल में वो तमाम के तमाम हमारे एक्टिव डायरेक्टरी पे होंगे। कि एक्टिव डायरेक्टरी अभी तो हमने इंस्टॉल की है सिंपल, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, मतलब साइट एंड सर्विसेज, साइट एंड साइट्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफरेंट डोमेन्स का ट्रस्ट कैसे करते हैं, आरएमएस क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता अपने 6 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा मेन गोल होगा इस SMT-412 का। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।